सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे प्लेलिस्ट का। सो द क्वेश्चन इज रिवर्स वॉवेल ऑफ अ स्ट्रिंग। राइट, एक वॉवेल दिया है, उसको रिवर्स कर देना है, उस वर्ड के हर वॉवेल को रिवर्स कर देना है। राइट, सो यहाँ पे हो क्या रहा है देखते हैं पहले सिंपल एग्जांपल से। सो मान लो हमारा इनपुट है हेलो, ठीक है, ये हमारा जो इनपुट आ गया। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों को ये एक वॉवेल मिला और ये एक वॉवेल मिला। राइट, वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो ई और ओ मिला हम लोगों को, इन लोगों को रिवर्स कर देना है, इसको इस जगह पे ला देना है और इस वाले को इस जगह पे ला देना है। देखो आप इधर, इधर आप अगर देखोगे तो हेलो हमारा इनपुट था और यहाँ पे हमारा साथ ओ और ई जो है इंटरचेंज हो जा रहे हैं। बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। राइट, सो हम लोग विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉन्सोनेंट्स सिंपली वॉवेल्स को इंटरचेंज कर देंगे रिवर्स ऑर्डर में। राइट, बस सिर्फ इतना ही तो करना है। बाकी फिर उसके बाद हम लोगों को स्ट्रिंग को रिटर्न कर देना है। राइट, अब हम करेंगे कैसे? मान लो ये हमारा लीड कोड हमारा इनपुट है। राइट, मान लेते हैं लीड कोड हमारा इनपुट है। सो एक बार के लिए इसको हटा रहा हूँ और लीड कोड हमारा इनपुट है। सो हम लोग जानते हैं कि हम एक स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। राइट, सो हम लोगों को उसको एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। वो जो स्ट्रिंग हमारे पास आएगा, जैसे कि इस केस में, लाइक इस केस में हमारे पास लीड कोड एक स्ट्रिंग है। राइट, ये हमारा इनपुट है। अभी के लिए इसको भूल जाते हैं, अभी के लिए इसको हटा दे रहा हूँ। सो अभी यहाँ पे हमारे पास लीड कोड इनपुट दिया हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैरेक्टर एरे में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? तो एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, मान लो हमारा जो इनपुट है एस, ये एस है, स्ट्रिंग एस। सो एस डॉट टू कैरेक्टर एरे, टू कैर एरे, ठीक है, उसका यूज करके हम इसको कैरेक्टर एरे बना लेंगे। अब हम इसको इंडेक्स का यूज करके हर एक कैरेक्टर पे विजिट कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा फायदा हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम आए टू पॉइंटर का यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, सो हम यहाँ आए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और फिर हम चेक करेंगे क्या ये दोनों वॉवल्स हैं। ये दोनों वॉवल्स हैं? नहीं, अगर नहीं है सो दोनों वॉवल नहीं है। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर नॉट वॉवल्स। सो हम फिर इंडिविजुअली चेक करेंगे कि क्या ये वॉवल है, क्या इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है क्या वो वॉवल है। नहीं है सो इसको कुछ भी मत करो, आगे आ जाओ, इस पे आ जाओ। अब हम फिर से चेक करेंगे क्या ये दोनों वॉवल्स हैं। यस, दिस टाइम बोथ आर वॉवल्स। राइट, हम क्या कर लेंगे, उन दोनों के जगह को इंटरचेंज कर देंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। अब ये इंटरचेंज हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। राइट, और ये वाला तो काम हो गया हमारा इस पोजीशन का, तो हम यहाँ से पीछे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या ये दोनों जो हैं इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो कैरेक्टर्स हैं क्या ये दोनों वॉवल्स हैं। इस केस में तो नहीं है क्योंकि डी एक वॉवल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली चेक करेंगे क्या इस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है क्या वो वॉवल है। हमको आंसर मिलेगा यस, तो हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे। इस पोजीशन से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इधर आ जाएंगे। क्या ये वॉवल है? ऑफ कोर्स ये वॉवल नहीं है। ठीक है, तो हम इधर से पीछे आ जाएंगे, हम आए इस पोजीशन पे। अब हम फिर से चेक कर रहे हैं क्या ये दोनों वॉवल है। ओ यस, ये दोनों ही वॉवल है। तो तुम एक काम करो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब ये होने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से हट के आ गए इस पोजीशन पे और यहाँ से हट के आ गए हम लोग इस पोजीशन पे। राइट, तो अब हम लोग चेक करें क्या ये टी और ये सी क्या दोनों वॉवेल है। नहीं, दोनों वॉवेल नहीं है। क्या ये टी वॉवेल है? नहीं, वॉवेल नहीं है। क्या ये सी वॉवेल है? नहीं, ये सी भी वॉवेल नहीं है। तो ये वाला जो केस है इसको हम लोग एल्स में रखेंगे। सो अगर ये वॉवेल नहीं हुआ तो ये आगे बढ़ जाएगा, ये भी आ गया यहाँ पे। सो दोनों ही यहाँ पे आ गए तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। सही है, सो बेसिकली हमारा आंसर हो जाएगा एल, पहले हो जाएगा एल
फिर हो जाएगा ई, राइट। ये और ये ई इंटरचेंज हुआ था, सो एल ई। देन हम लोग का यहाँ पे ये ओ यहाँ आ गया था, राइट। सो एल ई ओ। देन हमारे पास ये टी बिल्कुल भी नहीं हटेगा, सो वी विल हैव हियर टी। देन वी विल हैव सी, सी। देन वी विल हैव हियर ई, राइट। ये ओ इसके साथ इंटरचेंज हुआ था, रिवर्स हुआ था आई मीन। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई। सो यहाँ पे हमारे पास ई हो गया, फिर डी, ई। देन वी विल हैव डी, देन ई, राइट। एल ई ओ टी सी ई डी ई। और चेक करते हैं, एल ई ओ टी सी ई डी ई, सेम है, राइट। यानी कि हम सही सोच रहे हैं। ये सिंपल सा अप्रोच है, होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आइए कोड कर लेते हैं इसको, राइट। सो पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है इनपुट में, उसको सबसे पहले हमने क्या किया, उसको सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर एरे बना दिया उसको, राइट। सो हम लोग एक कैरेक्टर एरे बनाते हैं, कैर वर्ड नाम का, इज इक्वल टू एस डॉट। कैसे बना रहे थे हम लोग ऐसे बना रहे थे, टू कैर एरे, इस फंक्शन का यूज करके, राइट। अब हमारे जो ये वर्ड एरे है कैरेक्टर का, उसमें सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं एस के, बहुत खूब। अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर ट्रैवर्सल स्टार्ट करेंगे। इनिशियली हम कहाँ थे, आई को 0 पे और जे को लास्ट इंडेक्स पे, राइट। वर्ड डॉट लेंथ -1, ठीक है, लास्ट इंडेक्स पे रख दिए। अब हम लोग इस पे लूपिंग स्टार्ट करेंगे, वाइल आई इज लेस देन जे। आप यहाँ देखे होंगे कि हम यहाँ पे जब आई इज इक्वल टू जे हो जा रहा था इस केस में, सो ये इस पॉइंट पे जब आई इज इक्वल टू जे हो जा रहा था, दोनों एरे सेम पोजीशन पे, तो हम लोग ब्रेक कर दे रहे थे, राइट। बस यहाँ पे भी यही होगा, आई इज लेस देन जे जब भी इक्वल होगा, बस हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे, चेक कर रहे थे इफ बोथ आर वावल्स, मतलब ith पोजीशन पे जो कैरेक्टर है, यानी कि ये वाला फर्स्ट टाइम आपको अगर याद हो, तो हम लोग पहले ये वाला चेक कर रहे थे और ये वाला चेक कर रहे थे, क्या दोनों ही वावल्स है। क्योंकि वावल दोनों अगर वावल हो गया तो हम लोगों को उसको इंटरचेंज कर देना है, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में चाहिए अपने को वावल्स। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या दोनों वावल्स है, इज वावल ऑफ वर्ड ऑफ आई। ये जो फंक्शन है इज वावल, ये हम लोग बाद में बनाएंगे, ये एक बुलियन फंक्शन होगा जो हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर वो कैरेक्टर जो कि वर्ड ऑफ आई पे प्रेजेंट है, जैसे कि इस पॉइंट पे एल प्रेजेंट था, सो ये एक कैरेक्टर है जो वर्ड ऑफ आई पे प्रेजेंट है, और ये एक कैरेक्टर है जो वर्ड ऑफ जे पे प्रेजेंट है। सो इन दोनों कैरेक्टर को हम चेक करेंगे एक एक करके, कि अगर एल हमारा वावल हुआ तो रिटर्न करो ट्रू, अगर नहीं हुआ तो रिटर्न करो फॉल्स, राइट। तो इस केस में भी यही हो रहा है, इस वॉवल में गया वो कैरेक्टर जाकर के चेक होगा क्या वो वॉवल है या नहीं है, अगर है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इज वॉवल ऑफ क्या, वर्ड ऑफ जे, दोनों ही है, अगर दोनों ही है तब तो भाई स्वैप कर दो। स्वैप हम लोग ऐसे ही ना करते थे कि एक टेम बनाते थे, उसमें वर्ड ऑफ आई को रख लिया, अब वर्ड ऑफ आई में वर्ड ऑफ जे को रख लिया, और वर्ड ऑफ जे में टेम्प को रख दिया, स्वैप हो गया। अब जे जो है पीछे आएगा एक, और आई जो है आगे जाएगा एक, ठीक है। एल सिफ चाहे तो ये वावल हो सकता है, चाहे तो ये वावल हो सकता है, कोई एक हो सकता है वावल, है कि नहीं। जैसे कि इस टाइम पे जब हम लोग यहाँ पे थे, ये ई तो वावल है लेकिन ये डी तो वावल नहीं है कि नहीं। ए ई आई ओ यू वावल यही होते हैं, तो डी तो वावल है नहीं, डी तो कॉन्सोनेंट है। सो कोई एक भी हो सकता है, ये भी एक केस है, तो इसको टैकल करना होगा। सो एल्स इफ कोई एक वावल है, इफ दिस इज वावल, सो आई को आगे नहीं बढ़ाना है। सो अब हम लोगों को पीछे से आकर के चेक करना है, लाइक इस केस में जब हमारे पास ई मिल रहा था, ठीक है, जब हमारे पास ई मिल रहा था कि ये तो भैया वावल है, बट ये ना नहीं है, ये ना नहीं है, तो आगे बढ़ो, राइट। इन दिस केस यहाँ पे एल नहीं था और ई,
ई जो है वॉवल मिल गया था, राइट। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया है, तो इसको साफ करने की कोशिश करते हैं। सो अब देखिए, इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं। आई डोंट नो वाई ये सारी चीज़ें नहीं हट रही हैं। सो देखते हैं। सो गाइस देखिए, जब हम लोग यहाँ आए, ठीक है, एल पे और यहाँ ई पे, तो हम लोगों को क्या पता चला कि दोनों ही, मतलब एल और ई दोनों वावल नहीं है। कोई एक है क्या, उसके बाद हम चेक करेंगे। सो हम लोगों को पता चलेगा कि एल तो वावल नहीं है, तो हम सिर्फ एल का पॉइंटर को हटा के आगे बढ़ेंगे। लाइक ये ith पोजीशन था, तो आई आगे बढ़ा, जे लेकिन पीछे नहीं आया, जे जहां था वहीं है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ith पोजीशन, अगर ith पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो अगर वॉवल है, तो जेथ पोजीशन वाला जो कैरेक्टर है वो वॉवल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता चल चुका है दोनों ही वॉवल नहीं है। यानी कि अगर ये है तो ये वाला जो कैरेक्टर है वो नहीं है। एल्स, यानी कि एल्स में आए तो आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ आई प्लस प्लस क्यों हुआ, आई प्लस प्लस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हमें मान लो इस वॉवल ने रिटर्न किया फॉल्स। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो ith पोजीशन पे जो कैरेक्टर है यानी कि एल, ये वॉवल नहीं है, तो आई को आगे बढ़ा दो। अब इस केस में जैसे एक केस मान लेते हैं कि डी, डी तो वॉवल नहीं है, तो डी जे को पीछे कर दो, राइट, ऐसे ही होगा। बस यही हो रहा है। अब ये सारा लूपिंग हो जाएगा, होने के बाद हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आएंगे और हमारे वर्ड में सारा चेंजेस हुआ रहेगा, राइट। ये जो चेंजेस है, ये वर्ड जो एरे है, वर्ड जो एरे है उसमें हुआ मिलेगा हम लोगों को, पर हम लोगों को रिटर्न क्या करना है, हम लोगों को रिटर्न करना है स्ट्रिंग, राइट। जो उस वर्ड एरे को हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। सो कैसे करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट, सो स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ वर्ड, ये सिंटैक्स होता है। अब रिटर्न कर देंगे आंसर को, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। सो ओके, ओके, माय बैड। इस वॉवल तो हमने बनाया ही नहीं है। इस वॉवल क्या कर रहा है, इस वॉवल चेक करेगा। सो बनाते हैं, माय बैड माय बैड। सो बूलियन इस वॉवल, इसमें क्या आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, कैरेक्टर आ रहा है। उसका यहाँ पे बोल दिया है हम लोगों को कि कैन बी बोथ लोअर एंड अपर केस। सो हम लोग लोअर के लिए भी चेक करें, अपर के लिए भी चेक करें, क्या ज़रूरत है। उससे अच्छा डायरेक्टली जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको लोअर केस कर देते हैं, जस्ट फॉर आवर हेल्प। सो कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस ऑफ सी एच। अब इस जगह पे हम लोग इसको लोअर केस कर दिए। सो अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, लोअर केस हो जाएगा वो। अब हम इस केस में चेक करेंगे सी एच इज इक्वल इक्वल टू ए, या फिर और सी एच इज इक्वल इक्वल टू ई, या फिर सी एच इज इक्वल टू आई, या फिर सी एच इज इक्वल टू ओ, या फिर सी एच इज इक्वल टू यू। अगर ऐसा कोई भी केस है तो रिटर्न कर दो ट्रू, कि हाँ भैया वो तो वॉवेल है, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं रन करके। एक्सेप्टेड, ठीक है। अब सबमिट करते हैं। सो एक्सेप्टेड, हम लोग देख सकते हैं एक्सेप्टेड। सो गाइस इसको देखते हैं, इसका टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। सो हम लोग यहाँ पे आई इज लेस देन जे कर रहे हैं, और जे कहाँ है, वर्ड डॉट लेंथ पे, ठीक है। तो हम लोग इनिशियली बोल सकते हैं कि अगर अगर एक भी वॉवल प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये इफ जो है दोनों प्रेजेंट होने से चल सकता है। एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ वॉवल तो ये नहीं चलेगा।
इज वॉवेल यहाँ पे भी फॉल्स देगा। सो सिंपली आई प्लस प्लस होते रहेगा कब तक, जब तक जे तक नहीं पहुंचता, और जे कहाँ है, लास्ट कैरेक्टर तक, यानी कि 0 से लेके n तक, if n characters are there, right? So our loop is running for at max n times, right? N is the length of the string. So our time complexity will be big O of n, where n is the length of the string, right? And space complexity हम लोग यहाँ पे एक array बना रहे हैं explicitly, ठीक है, n लेंथ का, राइट? क्योंकि यहाँ पे इसको 2 कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, सो यहाँ पे n लेंथ का एक बना रहे हैं। अगर यही हम लोग को C++ में कर रहे होते सो इन प्लेस कर सकते थे, राइट? तब उस केस में हमारे पास कम्प्लेक्सिटी हो जाता है स्पेस का बिग ऑफ 1 इन प्लेस करने से, बट यहाँ पे हम लोग को एक एक्सप्लिसिटली अलग से एरे बनाना पड़ रहा है, सो हम लोग का स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ओ बिग ऑफ n हो जाएगा, ठीक है? सो थैंक यू।